डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे, तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। हे गाइस, दिस इज शिवानी, यू आर वाचिंग मी ऑन स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास की जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं। जैसे आप अक्सर कहते हैं, गुस्से में आकर कल मैंने अपना फोन पटक दिया, गुस्से में आकर उसने घर छोड़ दिया, गुस्से में आकर आपने किसी भी काम को कर लिया। तो गाइस, गुस्से में आकर के लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, या फिर इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम सभी लोग यही सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गुस्से में आकर की हेल्प से हमने 5 और 6 सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, सिर्फ 6 सेंटेंसेस ही नहीं बल्कि 600-6000 सेंटेंसेस आप सिर्फ एक छोटे से वर्ड से कर सकते हैं जो आपके सामने है। इससे रिलेट करके आप कई सेंटेंसेस बोलते हैं। गुस्से में आकर उसने खाना नहीं खाया, गुस्से में आकर उसने भला बुरा बोल दिया। तो गुस्से में आकर के लिए इंग्लिश में हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं, यानी हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं कि हम इन 3-4 ऑप्शंस में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अगर नोटबुक पेन लेकर बैठे होंगे तो और अच्छी बात है कि सारी चीजें आप लोग नोट करिए और अच्छे से स्टडी करिए। आइए देखते हैं। तो देखिए, आप क्या यूज करते हैं इन अ फिट ऑफ रेज। सबसे पहले तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन अ फिट ऑफ रेज का आप यूज कर सकते हैं। सेकंड आपके पास है इन सेकंड आपके पास है इन एंगर का आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन एंगर का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटा सा है। अब आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इन अ टेम्पर। इन 3 में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। आपकी इच्छा, जो आप चाहें वो आप नोट कर सकते हैं। किसके लिए? किसके लिए लिख सकते हैं? गुस्से में आकर। गुस्से में आकर के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं इन अ फिट ऑफ रेज का आप यूज कर सकते हैं, या इन एंगर का यूज कर सकते हैं, या फिर इन अ टेम्पर का आप यूज कर सकते हैं। यानी इन 3 में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, जो आप चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइए अब सेंटेंसेस को हम लोग इसकी हेल्प से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, गुस्से में आकर उसने अपना फोन तोड़ दिया। तो तोड़ दिया यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा। गुस्से में आकर इन अ fit of rage he broke his phone। क्या तोड़ दिया? अपना फोन तोड़ दिया। गुस्से में आकर उसने अपना फोन तोड़ दिया। इन अ रेज और इन अ एंगर और इन अ टेम्पर, उसने अपना फोन तोड़ दिया। उसने यानी ही, सेकेंड फॉर्म तोड़ना ब्रेक होता है, सेकेंड फॉर्म ब्रोक। अपना फोन, हिज फोन का हमने यूज किया हुआ है। आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। गुस्से में आकर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, यानी सर ने या बॉस ने कुछ भला बुरा कहा और मुझे गुस्सा आई, मैंने वहीं पर नौकरी छोड़कर चला आया। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन एंगर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, आई लेफ्ट माई जॉब, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी।
तो इन एंगर की जगह आप इन अ फिट ऑफ रेज का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप अदर का भी यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था, इसीलिए छोड़ना होता है लीव, और हमने क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है। लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुस्से में आकर वह अपने दोस्तों को डांटा, यानी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे कि गुस्सा आया और उसने अपने दोस्त को डांट दिया। तो क्या लिखेंगे, इन अ टेम्पर ही डाटा स्कोल्ड होता है, सेकेंड फॉर्म स्कोल्डेड। अपने दोस्तों को, हिज दोस्त को फ्रेंड है आई थिंक, अपने दोस्त को, हाँ तो हिज फ्रेंड, अगर दोस्तों को हो जाता तो हम फ्रेंड्स का यूज कर देते। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है गाइस। डांटना स्कोल्ड होता है और स्कोल्ड की सेकेंड फॉर्म स्कोल्डेड होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस और फिर थर्ड सेंटेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुस्से में आकर मैंने अपनी कार की खिड़की तोड़ दी। कुछ लोग गुस्से में आकर फोन ही पटक देते हैं, और मैंने क्या किया, अपनी कार की खिड़की ही तोड़ दी। तो आप क्या लिखेंगे, इन अ फिट ऑफ रेज मैंने इन अ फिट ऑफ रेज आई broke the window of my कार। क्या कर दिया, अपनी कार की खिड़की ही तोड़ दी। तो इन अ फिट ऑफ फ्रेज आई ब्रोक दी विंडो ऑफ माई कार। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये सेंटेंस आपने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया हुआ है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ सेंटेंस है। गुस्से में आकर उसने अपने दुश्मन को चुनौती दे दी। गुस्से में आकर उसने अपने दुश्मन को चैलेंज कर दिया, भाई जो करना हो कर लो। तो आप क्या लिखेंगे, गुस्से में आकर, इन एंगर उसने अपने दोस्त को चुनौती दे दी। he challenged his enemy। क्या कर दिया, इन एंगर और इन अ फिट ऑफ रेज और इन अ टेम्पर ही चैलेंज्ड, चुनौती दे दी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म। सो ही चैलेंज्ड अपने दुश्मन को, अपने दुश्मन को, तो क्या हो गया, हिज इनमी हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया। अपने दुश्मनों को होता तो इनमीज हो जाता, यानी प्लूरल फॉर्म लिख दिया जाता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए आज के हम लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा है कि गुस्से में आकर मैंने उसको कॉल कर दिया। अर्थात मैंने सोचा था उसे कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे गुस्सा लगी और मैंने उसे कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद सब बग 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 कर दिया। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा लास्ट सेंटेंस कैसा होगा। तो लास्ट सेंटेंस हमारा है, गुस्से में आकर, इन अ फिट ऑफ रेज मैंने उसको कॉल कर दिया। आई कॉल्ड हिम। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है या कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन आइए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। गुस्से में आकर की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस के में आप गुस्से में आकर के लिए इंग्लिश में 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। क्या क्या ऑप्शन है, इन अ फिट ऑफ रेज या इन एंगर और इन अ टेम्पर का आप यूज कर सकते हैं। एज गुस्से में आकर उसने अपना फोन तोड़ दिया, गुस्से में आकर उसने अपना फोन तोड़ दिया। इन अ फिट ऑफ रेज ही ब्रोक हिज फोन। गुस्से में आकर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इन एंगर और इन अ फिट ऑफ रेज, यानी मैंने अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग इन तीनों में से किसी एक का यूज किए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इन एंगर आई लेफ्ट माई जॉब, सॉरी, ओ माय गॉड।
इसे ही कहते हैं छुई मुई का पेड़, कि छूने से डिस्टर्ब। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्या है। इन एंगर आई लेफ्ट माई जॉब। नेक्स्ट आपका है गुस्से में आकर, सॉरी थोड़ा, गुस्से में आकर, गुस्से में आकर वह अपने दोस्तों को डांटा, गुस्से में आकर वह अपने दोस्तों को डांटा। इन अ टेम्पर ही स्कोल्डेड हिज फ्रेंड। गुस्से में आकर मैंने अपनी कार की खिड़की तोड़ दी। इन अ फिट ऑफ रेज आई ब्रोक द विंडो ऑफ माई चेयर। नेक्स्ट, गुस्से में आकर उसने अपने दुश्मनों को चुनौती दे दी, तो क्या इन एंगर ही चैलेंज्ड हिज इनमी। और लास्ट हमारा है गुस्से में आकर मैंने कॉल कर दिया, उसे कॉल कर दिया। इन अ फिट ऑफ रेज आई कॉल्ड हिम। सो गाइस आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी प्रकार की कोई दुख समस्या तकलीफ है इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे आपका वो मैसेज मिलेगा उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग वीडियो वॉच करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आप सभी वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करिए। क्यों? क्योंकि वो लाइक, वो कमेंट, वो शेयर एक मोटिवेशन देता है, अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करने की ताकत देता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।